अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग हिंदी मीडियम के मेरे सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पे जितने भी लोग अग्निवीर एग्जाम की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनरल ड्यूटी की या ट्रेड्समैन की, तो इनका सिलेबस जो है सेम ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ की, तो इसमें थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस रहती है, अदरवाइज इसका सिलेबस सेम ही होता है। लेकिन आप अग्निवीर के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, तो ये वीडियोस आपके लिए काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही थी, यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो मेरे पास ढेर सारे पेपर्स पड़े हैं, बहुत सारे पिछले पुराने पेपर्स पड़े हैं इंडियन आर्मी के, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। तो मैंने ये जो पढ़ा के रखे हैं, इंग्लिश मीडियम में टाइप भी किया है और ओरिजिनल पेपर्स एज इट इज पढ़ा के रखे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हिंदू भाई थे जिनका जो अदर स्टेट से थे, उनका कहना था कि सर कुछ ना कुछ हमें भी हेल्प कीजिए, हम जो है हिंदी मीडियम से है, तो हमें आपकी थोड़ी बहुत ही हेल्प मिल सके तो वो हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं जो लेटेस्ट बैच है 2022 का अग्निवीर का, जो हिंदी मीडियम के हैं, तो वो फिलहाल कम ही बेनिफिट उठा पाएंगे क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है। वहां से जो है इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाना पड़ता है, दैट इज वाई आप लोगों के लिए इस बार कम ही समय मिलेगा। लेकिन जितने भी वीडियोस मुझसे हो सकेंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आप भी देख लीजिए। सारे के सारे ये जो टाइप किए हुए हैं ना, ये जो क्वेश्चंस मैं टाइप कर रहा हूं, ये मैंने खुद से नहीं डाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पेपर्स यहाँ पे हैं, इन्हीं में से उठाए हो और यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चंस लाए हैं। तो इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जितने भी लोग अग्निवीर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के हैं, तो वो ये वीडियोस अच्छी तरह से देख लें। जितना भी आप जो है देख सकोगे, जितना भी मुझसे हो सकेगा, जितने भी वीडियोस आपके किस्मत में होंगे वो आप देख लेना। लेकिन जो आगे बैच आएगा, आगे इन फ्यूचर जो यहाँ पे देखेंगे, उनके लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होगा हिंदी मीडियम में। तो फिलहाल जो नए हैं, जिनका एग्जाम जल्दी होने वाला है, जितना भी आपसे हो सकेगा बेनिफिट उठा लो। लेकिन आगे जाके आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया जाएगा। आगे जाके यहाँ पे अलग से कोर्स रखा जाएगा जो कि आप इन फ्यूचर उससे बेनिफिट उठा सकोगे। तो जितने भी हिंदी मीडियम के यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपका स्कोर कहां तक जा पाएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। जो सबसे पहला प्रश्न है, रत शरीर के किस अंग में, यहाँ पे देखिए मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं। क्या पूछ रहा है, रत शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है। तो रत जो है शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है, हृदय, अंत, किडनी या फेफड़े। तो अगर मैं रत की बात करूं, शरीर के किस अंग में ये शुद्ध होता है, किडनी में शुद्ध होता है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। संतरे की बात हो रही है, तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो यहां पे अगर मैं संतरे की बात करूं, खट्टे जितने भी चीजें होते हैं उनमें जो है विटामिन सी देखने को मिलता है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का यहां पे प्रमुख घातक है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घातक है, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या है, हीलियम, नाइट्रोजन या मीथेन। तो अगर मैं डी पार्ट मीथेन की बात करूं, तो मीथेन हमारा राइट आंसर होगा। ये आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, लेड पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेड पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे क्या है, कार्बन है, कोयला है, ग्रेफाइट है या कोई भी नहीं। तो यहां पे अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। जो लेड पेंसिल है उसके निर्माण में ग्रेफाइट का यूज होता है। और लेड की अगर मैं बात करूं, लेड पेंसिल में लेड का जो है 0% यूज होता है, ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पे क्या है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, बर्फ का गलनक क्या है, ठीक है ना। बर्फ का गलनक क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस है, ये नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं बर्फ के गलनक की बात करूं, तो वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइफाइड किसके कारण होता है।
टाइफाइड जो रोग है इनमें से किसके कारण होता है, प्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी नहीं। तो अगर मैं टाइफाइड की बात करूं ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है इंडियन आर्मी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो इसीलिए हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान से जो है माइंड में बिठाने की कोशिश करना, दिमाग में रखने की कोशिश करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, मानव शरीर में श्वसन तंत्र, श्वसन, ठीक है ना, श्वसन तंत्र आप कह सकते हो, श्वसन तंत्र के लिए मुख्य अंग कौन सा है। तो यहां पे कुछ ऑप्शन है, हृदय, त्वचा, इसके बाद क्या है, फेफड़े या गुर्दा। तो यहां पे अगर मैं फेफड़ों की बात करूं दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, जीवन की मूल इकाई आपसे पूछी गई। जीवन की मूल इकाई क्या है, यहां पे अगर मैं जीवन की मूल इकाई की बात करूं तो वो सेल है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 9वें प्रश्न की बात मैं करूं, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, या इस तरह से होना चाहिए लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा है, कुत्ते के काटने से होने वाला रोग। दरअसल इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, लेकिन सेम ही है, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फर्क है, लिखने में हुआ है। तो यहां पे क्या कह रहा है, कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन सा है, राइबीज, मलेरिया, डेंगू या हैजी। तो कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वो है यहां पे राइबीज, आप याद रख सकते हो, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, एक ऑरस पावर किसके बराबर होता है, ठीक है ना, एक ऑरस पावर का वैल्यू आपसे पूछा गया है, किसके बराबर होता है। यहां पे अगर मैं 746 वाट की बात करूं, एक ऑरस पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न यहां पे, बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं, ठीक है ना, बादल जो है वायुमंडल में किसके कारण तैरते हैं। तो अगर मैं बात करूं कम घनत्व, यहां पे ऑप्शन क्या है, कम घनत्व, कम दबाव, यहां पे हल्का तापमान या कोई भी नहीं। तो अगर मैं कम घनत्व की बात करूं, कम घनत्व की वजह से, इसी की बदौलत, इसी की वजह से जो है जो बादल है वायुमंडल में तैरते हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना। दैट मीन कम यहां पे घनत्व हमारा राइट आंसर। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दैट मीन 12वां प्रश्न जो है ये क्या कहता है, लोहे में जंग लग, यहां पे हाइलाइटर में यूज कर लेता हूं, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहां पे अगर मैं बात करूं ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए अगर मैं 13वें प्रश्न की बात करूं, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, मछलियां निम्नलिखित में से किसके कारण, किसके माध्यम से सांस लेती है, ठीक है ना, मछलियां निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सांस लेती है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, फेफड़े, अंक, त्वचा, यहाँ पे गलफड़े। तो अगर मैं बात करूं मछलियों की, तो ये जो है गलफड़े के माध्यम से सांस लेती है। तो यहाँ पे गलफड़े हमारा राइट आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर मैं 14वें प्रश्न की बात करूं, गतिक ऊर्ज के मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग। तो इसकी अगर मैं बात करूं द्रव्यमान और वेग ही हमारा राइट आंसर होगा, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं 15वें प्रश्न की बात करूं, 15वां प्रश्न यहां पे देखिए क्या कह रहा है, सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य के निकट जो इसके निकट क्या होता है, जो आकाश है, ठीक है ना, सूर्य के निकट का आकाश लाल दिखाई देता है, या लाल जो है किसके कारण दिखाई देता है। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के निकट का आकाश लाल दिखाई देता है, किसके कारण। तो ये किसके कारण होता है, यहां पे अगर मैं बात करूं प्रकाश के फैलाव के कारण होता है, प्रकाश के प्रकमीन के कारण होता है, या प्रकाश के प्रध्वर्थान के कारण होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर मैं बात करूं प्रकाश के परिकारण के द्वारा होता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, आसमान किसके कारण नीला दिखाई देता है, आसमान जो है किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकमान के कारण, तो यही हमारा राइट आंसर होगा,
दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मैं बात करूं प्रकृत परमाणु की, ठीक है ना, प्रकृत परमाणु में डैश प्रकार की आवश्यकता किन यहाँ पे क्या है, आवश्यकता क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं प्राकृत परमाणु में परमाणु की बात करूं, परमाणु में डैश प्रकार की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो चार्जेस होते हैं वो 2 होते हैं, दैट मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा जो है 18वां प्रश्न है, दैट मीन आखिरी हमारा प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है। तो प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, क्या ये ठोस प्रकार का है, प्राकृत प्रकार का है, साइंटिफिक है, या कोई भी नहीं। तो अगर मैं साइंटिफिक की बात करूं, दैट मीन यहाँ पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो करवाया है, अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके आप ये पूरा वीडियो देख सकते हो। हिंदी मीडियम है, जितने भी हिंदी मीडियम के हैं, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके एक बार ये वीडियो जरूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है।